चलिए तो आज हमारा इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन का पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हमने समझा था कि इंट्राडे के लिए हमें स्टॉक कहाँ से मिलेंगे। हमने एनएससी वेबसाइट पर देखा था, वहाँ पर टॉप गेनर और टॉप लूजर्स को डिस्कस किया था कि वहाँ से हम कैसे स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। तब हमने क्या समझा था कि अगर हम लाइव मार्केट में देख रहे हैं और तब हमें स्टॉक को ट्रेड करना है, तब हमें स्टॉक को देखना है, तो वहाँ से कैसे स्टॉक देखेंगे और वहाँ पर कैसे लेवल बनाएंगे, वहाँ पर एंट्री एग्जिट सारी चीज़ों को कैसे प्लान करेंगे। तो वहाँ पर हमने तब इस तरीके से देखा था। आज भी एनएससी की वेबसाइट पर ही देखेंगे और टॉप गेनर टॉप लूजर को ही देखेंगे। पर आज किस तरीके से समझेंगे कि अगर हमें अगले दिन के लिए स्टॉक चाहिए, जैसे कि आज मार्केट क्लोज हो गई, शाम को आप बैठे हो अगले दिन के लिए स्टॉक देखने के लिए कि कल ऐसे कौन से स्टॉक है जिनमें मोमेंटम आ सकता है, जिन्हें मैं अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकता हूँ कि कल वहाँ पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आए तो मैं वहाँ पर जाके ट्रेड कर सकता हूँ। तो आज का हमारा वीडियो रहेगा कि इंट्राडे के लिए अगले दिन के लिए हम स्टॉक कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो अगर आपने इसका पार्ट 1 देखा है तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। आपने पार्ट 1 नहीं देखा है और आपको एनएससी वेबसाइट के बारे में, टॉप गेनर टॉप लूजर के बारे में नहीं पता है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपको समझ में ना आए। तो हो सके तो पार्ट 1 पहले देख लेना, उसके बाद ये वीडियो देखना। चलिए अब चलते हैं एनएससी की वेबसाइट पर। यहाँ पर आप देखिए मैंने निफ्टी 50 सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पर गेनर एंड लूजर है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अगले दिन के लिए देख रहे हैं। पार्ट 1 में क्या किया था कि लाइव मार्केट में जब हमें ट्रेड करना है तब यहाँ से स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करेंगे। अब क्या कर रहे हैं, अगले दिन के लिए, यानी कि मार्केट खत्म होने के बाद देख रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर सब कुछ एज इट इज़, ये रहे लूजर्स, ये रहे गेनर। और यहाँ पर भी हमें क्या करना है, टॉप 5 स्टॉक को ही देखना है। अब यहाँ पर मार्केट क्लोज हो चुकी है, हम देख रहे हैं निफ्टी 50 के स्टॉक। तो आपको क्या करना है, निफ्टी 50 का ट्रेंड देखना है। निफ्टी 50 अगर अब ट्रेंड में है, आप यहाँ पर गेनर से स्टॉक को देखोगे। निफ्टी 50 डाउन ट्रेंड में है, आप लूजर से देखोगे। इस वीडियो में हम दोनों स्टॉक को ही देख लेंगे, पर आपको क्या करना है, जिस तरफ भी ट्रेंड है उसी स्टॉक को देखना है। तो पहले गेनर के स्टॉक को देखते हैं। यहाँ पर पहला कौन सा गेनर है, कोटक बैंक का। चलिए यहाँ पर हम कोटक बैंक को देखते हैं। देखिए ये कोटक बैंक का 1 डे का टाइम फ्रेम है। आपको पता है हम हर बार मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते ही हैं, हमेशा मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना ही है। तो ये 1 डे का टाइम फ्रेम है। 1 डे पर देखो हमें दिख रहा है कि ये अप ट्रेंड है, इस तरीके से जा रहा है। आज के दिन यहाँ पर ये गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पर ये आया है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। तो अब आज के दिन हमने इसे देखा कि चलो ये टॉप गेनर में है, यहाँ पर बहुत अच्छा मोमेंटम हुआ है, यहाँ पर वॉल्यूम भी अच्छा आया है। तो क्या कल के दिन जाकर यहाँ पर सीधा ट्रेड कर लेना है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर देखो हमारे पास ये लेवल है, इस लेवल के ऊपर अगर स्टॉक की प्राइस आई तो हम इसे देखेंगे, वरना नहीं देखेंगे। और इसके ऊपर आई फिर ट्रेड कैसे करना होता है, उसके लिए आपको प्राइस एक्शन आना चाहिए। स्टॉक सस्टेन कर रहा है, नहीं कर रहा है, ब्रेकआउट किस तरीके से हुआ है, एक बिल्डअप के बाद ब्रेकआउट हुआ है, सीधा सीधा ब्रेकआउट हुआ है, किस तरीके से है, वॉल्यूम कंफर्म कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तभी आप अच्छे से इन स्टॉक को एनालिसिस कर पाओगे। तो 1 डे में हमने देखा कि चलो आज के दिन यहाँ पर बहुत ही अच्छा मोमेंटम हुआ है, तो आज के दिन ये मोमेंटम हुआ है तो कल के दिन भी ये मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है, पर इस लेवल के ऊपर। इसके बाद हम आ जाएंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ये पुल बैक कर रहा है। अब अगर ये लेवल कल के दिन निकलता है, इस लेवल के ऊपर प्राइस आती है, फिर हमें चले आना है। देखो 5 मिनट पर मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। देखो यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल इस तरीके से ऊपर सस्टेन करती है, प्रॉपर ब्रेकआउट होना चाहिए। यहाँ पर बिल्डअप वगैरह देखो यहाँ पर किस तरीके से बिल्डअप हुआ है, इस तरीके से यहाँ पर ये लेवल निकलना चाहिए, तो वहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं। उस ट्रेड के चलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस लेवल के ऊपर हमें देखना होता है। यहाँ पर अगर आप कुछ भी करोगे, यहाँ पर ये इस तरीके से वोलेटाइल होगा, साइडवेज रहेगा, यहाँ पर खास कुछ हो नहीं सकता है। इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर गया, एक और मोमेंटम आ सकता है और उस मोमेंटम में यहाँ पर हम इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। और बहुत ही बड़ा इस तरीके से मान लो गैप अप ओपन हो जाता है, फिर टोटल इग्नोर कर दो, उसके बाद मोमेंटम खत्म हो चुका, क्योंकि यहाँ से यहाँ ये आ चुका, फिर खत्म हो चुका। आज के दिन ही आप देख सकते हो, देखो यहाँ से यहाँ ये गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद सीधा सीधा ऊपर की तरफ गया। अब आप यहाँ पर बाय करते हो, फिर पूरा दिन देखो आप क्या हुआ। जब भी स्टॉक बहुत ही बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, उसका मोमेंटम ऑलरेडी चला जाता है। बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि इतना बड़ा गैप अप या गैप डाउन होने के बाद वो मूवमेंट करे। तो इस पॉइंट का खास ख्याल रखना। तो इस लेवल के ऊपर आपको देखना होता है, इस तरीके से आप एनालिसिस करोगे। चलिए और कुछ स्टॉक को देखते हैं। दूसरा हमारा स्टॉक है इटरनल का, उसे भी देख लेते हैं। देखिए इटरनल का स्टॉक है, 1 डे का टाइम फ्रेम है और 1 डे में अप ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पर ऊपर गया, अब ये पुल बैक कर रहा है।
अब देखिए इस लेवल को ये क्रॉस करता है तो यहाँ तक तो ये आ ही सकता है, हो सकता है कि यहाँ से ये रेसिस्टेंस ले, पर इस लेवल को इसने क्रॉस किया ना तो इस लेवल पर ये आ सकता है। तो हमें किस लेवल के ऊपर देखना है, आप देखिए हमें इस लेवल के ऊपर देखना है। अब हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर हमें एक ट्रेंड लाइन भी मिल जाएगी। देखिए यहाँ से कुछ इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, यहाँ पर इसका हुआ ब्रेकआउट, फिर यहाँ पे ट्रेंड लाइन पर इसने रीटेस्ट किया, अब ये निकलने को तैयार है। तो इस लेवल के ऊपर जब स्टॉक की प्राइस आ जाती है, हमें चले जाना है 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर। 5 मिनट पर अगर प्राइस यहाँ पे सस्टेन करती है, यहाँ पर हम एंटर कर सकते हैं लास्ट स्विंग के लो के साथ, और पहला टारगेट हम ये रखेंगे। अगर ये लेवल निकल जाता है तो और भी टारगेट हमें यहाँ पर मिल सकते हैं, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। चलिए एक बार मैं आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इस लेवल के ऊपर आप मान लो इस तरीके से कैंडल आ जाती है, इस तरीके से यहाँ पर प्राइस सस्टेन करती है, वॉल्यूम वगैरह सब कुछ आपको देख लेना है। अदर कोई इंडिकेटर यूज़ करते हो तो वहाँ से भी सिग्नल ले सकते हो। तो यहाँ पर हम एंटर कर सकते हैं लास्ट स्विंग के एसएल के साथ। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम से कम हमें 1:2 रखना है, तो फिर यहाँ पर हमारा ट्रेड चल सकता है अगर सारी चीज़ें प्रॉपर हो तो। मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन होता है, कुछ भी मत करो, वेट करो। यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है फिर भी कुछ मत करो, फिर इसे इस तरीके से निकलने दो, उसके बाद ही आप देखो। बहुत ही बड़ा गैप अप ओपन होता है फिर उसे इग्नोर ही करो, फिर वहाँ पर देखने का कोई भी मतलब नहीं रहता है। तो इस तरीके से आप चार्ट को एनालिसिस करोगे। चलिए यहाँ पर कुछ स्टॉक को देख लेते हैं, लूजर को। यहाँ पर 2 स्टॉक हमने देखे गेनर के। इस तरीके से आपको टॉप 5 स्टॉक को देखना है। आप अगले दिन के लिए इंट्राडे स्टॉक को सिलेक्ट कर रहे हो, आज शाम को रात को आप यहाँ पर बैठे हो और ये सारा एनालिसिस कर रहे हो। चलिए अब हम देखेंगे लूजर्स को। तो लूजर्स में हमारा सबसे पहला स्टॉक है टाइटन का, कि चलो कल अगर मार्केट डाउन साइड रहता है, मार्केट नीचे की तरफ आता है, तो यहाँ पर ये जो लूजर्स के स्टॉक है मैं उसे देखूंगा। आपको मार्केट की ऑल ओवर कंडीशन के हिसाब से चलना है। पहला हमारा स्टॉक लूजर्स में है टाइटन, तो टाइटन को देखते हैं। देखिए टाइटन का स्टॉक 1 डे के टाइम फ्रेम में बहुत अच्छे से ऊपर की तरफ जा रहा था। यहाँ पर ज़रूर कोई नेगेटिव न्यूज़ रही होगी, तभी आप देख सकते हो कि इस तरीके से हुआ है। नॉर्मल मार्केट में इस तरीके से नहीं होता है। इस स्टॉक में कोई ना कोई न्यूज़ ज़रूर से रही होगी, इसीलिए ये इतना नीचे की तरफ आ गया है। अब कल के दिन यहाँ पर क्या हो सकता है, देखो यहाँ पर ये लेवल के नीचे ये आता है ना, तो ये यहाँ तक आ सकता है। ये इसका एक सपोर्ट जोन है, तो इसे हमें नहीं देखना है। इससे हमें इस लेवल के नीचे जब ये आ जाता है ना तब देखना है। यहाँ पर क्या होगा, देखो इस लेवल के नीचे आया, यहाँ पर हमने पोजीशन बनाई, यहाँ से सपोर्ट लेके इस तरीके से चला जाएगा, हमारा ऐसे हिट करेगा, तो इस स्टॉक को हम इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पर आप लेवल ड्रॉ करके रख सकते हो कि देखो इस लेवल के नीचे आएगा तभी मुझे इसे देखना है, तब तक मुझे इसे बिल्कुल भी नहीं देखना है। यहाँ पर आप देखो ये डबल टॉप पैटर्न बन रही है, ये रही इसकी नेक लाइन, यहाँ पर आ जाता है, मतलब कि डबल टॉप पैटर्न यहाँ पर एक्टिव हो जाएगी। तो ऐसे जो कोई भी स्टॉक आते हैं जिनका स्ट्रक्चर सही से नहीं है या फिर आपको डाउटफुल लग रहा है, उनको आप इग्नोर कर दो, कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ पर अगला स्टॉक देखते हैं। अगला स्टॉक है हमारा डॉक्टर रेड्डी का, उसे देखते हैं। देखिए तो डॉक्टर रेड्डी ऊपर की तरफ इस तरीके से जा रहा था, अब आप देखो ये नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ से ट्रेंड लाइन आपको दिख गई, ये लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर भी बना रहा है। तो यहाँ से अगर ये लेवल इसका क्रॉस होता है तो इस लेवल के नीचे आने की ये कोशिश कर सकता है, क्योंकि आप देखो ये एक इस तरीके से चल रहा है, एक स्ट्रक्चर में चल रहा है। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल सेफ प्ले करना है, तो आप क्या कर सकते हो, इस लेवल के नीचे ही इसे देख सकते हो। चलिए अब हम देखते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम में इस तरीके से ये निकल रहा है। अब अगर ये इस तरीके से यहाँ इसके नीचे आ जाता है तो यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं। हम ट्रेड कैसे करेंगे, 5 मिनट में जाके ट्रेड करेंगे। और अगर आज के दिन आप इसे देख रहे होते, जैसा कि हमने पार्ट 1 में सीखा है, तो देखो यहाँ पर हमें ट्रेड मिल सकता था। ये रही ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, 5 मिनट में यहाँ पर जाकर हम ट्रेड करते और टारगेट अपना देखो इस जोन का रखते, यहाँ का आप देख सकते हो, यहाँ से ये पूरा जोन है, तो टारगेट हम अपना इस जोन का रखते हैं, तो यहाँ पर हमें अच्छा टारगेट मिल सकता था। तो यहाँ पर आप इसे किस तरीके से देखोगे, देखो इस तरीके से। अब आपको इस लेवल के नीचे ही देखना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा एक सपोर्ट जोन है। अब देखो आखिरी बार प्राइस यहाँ से इस तरीके से गई थी, तो अगेन से यहाँ से जा सकती है, तो हमें इस लेवल के नीचे ही देखना है। यहाँ पर प्राइस इस तरीके से होती रहेगी, वहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता, तो इस लेवल के नीचे आप अलर्ट लगा सकते हो। पता चल गया आपको कि आपको क्या करना है। आज शाम को आप देख रहे हो, आपने लेवल बना लिया, इस लेवल के नीचे आएगा तब मैं जाके वहाँ पे सेल करूँगा। चलिए और एक स्टॉक को देखते हैं। यहाँ पर अगला हमारा स्टॉक है बजाज ऑटो का, उसे देखते हैं। देखिए बजाज ऑटो का स्टॉक 1 डे के टाइम फ्रेम में क्लियर डाउन ट्रेंड में आ रहा है। अब इसे इस लेवल के नीचे देखना सही रहता है।
मैं दोबारा से बता रहा हूँ, स्टॉक आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। चार्ट एनालिसिस करोगे, उसे समझोगे, तब पता चलेगा कि कहाँ पे ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि ये लूज़र से जाके सेल कर दिया, एक लेवल निकलना चाहिए। यहाँ पर ये इसी तरीके से होता रहेगा, फिर क्या मतलब है वहाँ पे ट्रेड करने का। मोमेंटम कहाँ आएगा, इस लेवल के नीचे आएगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इस लेवल के नीचे ही देखना है। चलिए देख लेते हैं एक बार 1 आवर का टाइम फ्रेम। ये रहा 1 आवर का टाइम फ्रेम। और यहाँ पर भी देखिए, हमने जो पार्ट 1 में सीखा था, आज के दिन अगर आप इसे देख रहे होते, इस लेवल के जब ये नीचे आया तब 5 मिनट में जाकर आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। फिर टारगेट का जोन क्या रहता है हमारा, टारगेट का जोन देखो ये रहता है, ये पूरा का पूरा इसका सपोर्ट जोन है, तो ये जोन हमारा टारगेट का जोन रहता है। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, अभी कुछ भी नहीं करना, ये इस तरीके से इस लेवल के नीचे आएगा तब हम इसे देखेंगे। तो पता चल गया आपको कि आप अगले दिन के लिए स्टॉक कैसे सिलेक्ट करोगे। यहाँ पर सिंपली आप एनएससी की वेबसाइट पर आ जाओगे, टॉप गेनर टॉप लूजर को देखोगे। मैंने यहाँ पर आपको निफ्टी 50 से शो किया है, आप चाहो तो बैंक निफ्टी को देख सकते हो, निफ्टी नेक्स्ट 50 को देख सकते हो, ओनली एफएनओ सेगमेंट देख सकते हो, जो चाहो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो आपको यहाँ पर टॉप 5 स्टॉक को देखना है, चाहे गेनर देखिए चाहे लूजर देखिए। तो यहाँ पर इंट्राडे स्टॉक सिलेक्ट करने के 2 तरीके हमने देखे। एक पार्ट 1 में देखा कि लाइव मार्केट में कैसे स्टॉक निकालेंगे, एक आज के वीडियो में देखा कि अगले दिन के लिए स्टॉक हम कैसे सिलेक्ट करेंगे। चार्ट एनालिसिस करना है, लेवल बनाने हैं, लेवल निकलते हैं तभी जाके ट्रेड करना है। तो यहाँ पर इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन के 2 पार्ट हमारे कंप्लीट हुए हैं। अब हम पार्ट 3 में सीखेंगे कि हमें इंट्राडे के लिए और स्टॉक कहाँ से मिल सकते हैं इसी वेबसाइट से। मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू दिखाता हूँ। देखो मार्केट डेटा पर आएंगे, मार्केट डेटा में यहाँ पर हम आएंगे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पर। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पर आएंगे ना, यहाँ से हमें स्टॉक्स मिलेंगे इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए, वो भी लाइव मार्केट में। तो ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में। उसके बाद भी और सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करना है। मैं आपको फ्री स्कैनर स्क्रीनर बनाना भी सिखाऊंगा कि स्टॉक के लिए कैसे फ्री स्कैनर बनाया जाता है, इंट्राडे के लिए भी और स्विंग के लिए भी। तो ये पूरी हमारी सीरीज बनेगी स्टॉक सिलेक्शन की। ये सारे पार्ट आप समझ के देखना, ताकि स्टॉक सिलेक्ट करने का जो प्रॉब्लम है वो आपका हमेशा के लिए चला जाएगा। चलिए तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। एंड दोस्तों, आप अगर टेक्निकल एनालिसिस को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं मेरा टेक्निकल एनालिसिस का मास्टर कोर्स। ये कोर्स इंडिया का टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा कोर्स है। सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर किया गया है, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। इस वेबसाइट पर आप आओगे तो आपको यहाँ पर कोर्स के इंट्रोडक्शन का एक वीडियो मिलेगा। इस वीडियो को आप देखोगे, यहाँ पर कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद भी कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझसे कनेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर बात की जाए कोर्स के कंटेंट की कि यहाँ पर आप क्या क्या सीखोगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कोर्स में टोटल 24 लेक्चर दिए गए हैं। यहाँ पर इन सारे टॉपिक को बहुत डिटेल में कवर किया गया है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे लाइव मार्केट एनालिसिस, यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग करके भी आपको दिखाया गया है कि लाइव मार्केट में किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। उसके अलावा देखिए इंडिया विक्स ऑप्शन चेन, यहाँ पर देखिए माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड माई व्यू ऑन ट्रेडिंग, मतलब कि ट्रेडिंग को लेकर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मेरा क्या व्यू है। ये लेक्चर आप देखोगे ना, ये लेक्चर आपकी ट्रेडिंग और आपकी लाइफ दोनों बदल देगा। उसके बाद आप देखिए ट्रेडिंग का सबसे ज़रूरी टॉपिक ट्रेडिंग साइकोलॉजी, उसे भी बहुत डिटेल में कवर किया गया है। उसके अलावा भी यहाँ पर आप सब लोगों का फेवरेट स्मार्ट मनी कंसेप्ट एसएमसी, यहाँ पर आप सीखोगे लिक्विडिटी के बारे में और एडवांस ट्रेड ट्रेडिंग के बारे में। नॉर्मल ट्रेड ट्रेडिंग नहीं, एडवांस ट्रेड ट्रेडिंग। उसके अलावा भी यहाँ पर आप देखिए स्टॉक सिलेक्शन मेथड, ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करना है, चाहे वो इंट्राडे के लिए हो, स्विंग के लिए हो या फिर पोजिशनल के लिए हो। उसके अलावा भी काफ़ी सारे ज़रूरी टॉपिक को यहाँ पर कवर किया है, जैसे कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर एंड ओसिलेटर, फिर एआई बेस्ड ट्रेडिंग, एआई को यूज़ करके किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर पूरा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को डिटेल में कवर किया गया है, बेसिक टू एडवांस तक। टेक्निकल एनालिसिस में अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर है तो ये कोर्स आपको प्रो बना सकता है। टेक्निकल एनालिसिस को आप मास्टर कर सकते हो। और यहाँ पर एक ही कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया गया है। यहाँ पर आप देखिए मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का लेक्चर, इसे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखना इस लेक्चर की लेंथ कितनी है, 3 घंटे की। यहाँ पर 3 घंटे तक मैंने आपको समझाया है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। अगर आपको सही तरीके से मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना आता है तो आप ट्रैप से बच सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए एसएमसी का लेक्चर, यहाँ पर आप देखिए एसएमसी का 6.5 घंटे का पूरा कोर्स है। इस टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स के अंदर एसएमसी का भी पूरा कोर्स है, यानी कि एक ही कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर आप देखिए ट्रेडिंग सेटअप, यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग सेटअप के बारे में डिटेल में बताया है, अलग अलग मार्केट कंडीशन के हिसाब से किस तरीके से ट्रेडिंग सेटअप को यूज़ करना होता है। ये पूरा कोर्स अगर आप कंप्लीट करते हो तो आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को, चार्ट रीडिंग को, टेक्निकल एनालिसिस
एनालिसिस को एसएमसी को मास्टर कर लोगे। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको कभी भी किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपने हिसाब से अपने ट्रेडिंग डिसीजन ले पाओगे। दोस्तों, इस कोर्स को खरीदने के बाद अगर ये कोर्स आपको पसंद नहीं आता है तो यहाँ पे रिफंड पॉलिसी भी है। कोर्स खरीदने के बाद अगर आपको कंटिन्यू नहीं करना है तो आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। आपको आपका पूरा रिफंड वापस मिल जाएगा, वो भी बिना कोई सवाल किए। तो टेक्निकल एनालिसिस को मास्टर करने के लिए और एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने के लिए अभी इस वेबसाइट को विजिट कीजिए, इस कोर्स को चेक कीजिए। यहाँ पर इंट्रोडक्शन का पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। और ये पूरा कोर्स रिकॉर्डेड है, आप अपने समय पर अपने प्लेस पर आराम से इस कोर्स को देख सकते हैं। इस वेबसाइट की लिंक आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी जाके इस कोर्स को जरूर चेकआउट कीजिए।